वो गाय को बच्चा कई थे? गाय को बच्चा मेरे थो जी 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 ना। पर 2.5 साल की बछड़ी थी वो। जी मैंने इतने अच्छे ढंग से पाल रखी थी वो जी कि मैं मतलब उसका नाम भी प्रगति रखा हुआ था। ये बाघ अगर मुझे मिल जाएगा ना, जी जिसने मेरी बछड़ी मतलब पाली हुई ऐसे खाए ना, तो उसके मैं अभी मार दूंगा, उसको मार दूंगा। चाहे मैं, ये है कि जो मैंने इतने प्यार से पाली हुई थी वो। बछड़ा हमारे भाई साहब का इनका पाला हुआ था जी और ये गरीब आदमी हैं। जी इन्होंने अपनी दिनचर्या के अनुसार जो है अपना पाल रखे थे, उससे पता नहीं ये क्या लाभ उठाते थे क्या नहीं उठाते थे, जी लेकिन उसको बाघ ने निवाला बना दिया अपना। जी तो यहाँ पे हमारे जितने बच्चे हैं, हमारी जो कॉलोनी है, आज सारे बच्चे जो है अपने जो है कमरों के अंदर कैद हो गए उस डर के मारे। तो बाघ आपको दिखा? मुझे दिखा। मैं जो है 5 बजे सुबह घूमने जाता हूँ, उसके बाद वो पीछे से यहाँ पे जो है उस पे अटैक कर रहा था। अच्छा ठीक, लेकिन मैं 2 बार घर गया जी डर के मारे। फिर मैं तीसरी बार आया ना, तो वो यहाँ से इस रास्ते जो है निकला। क्या ये सूचना आपने वन विभाग को दी अभी? वन विभाग को दी सर। क्या वन कुछ कहा विभाग वन वाले विभाग ने? आए, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी। अच्छा, वन विभाग की टीम मौके पे पहुंच जी, गई थी? उन्होंने जो है उसको जो भी है उनका जो है दफनाया, ये सब वन विभाग वालों ने। जी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी। तो अभी क्या चाह रहे हैं अभी? मैं ये चाह रहा हूँ सर कि उसको कैद किया जाए, जी उस बाघ को, जी, ताकि हम लोग यहाँ से थोड़ा आजाद होके जिए। मतलब डर लग रहा है आपको बहुत और ज्यादा? डर, यहाँ पे बच्चे जो है सारे जो है कैद हो गए। अभी 4, साढ़े 4, 5 बज रही हैं, सब बच्चे अपने दरवाजे लगा के बंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चंबा में, और चंबा के पास में एक जगह है जो है रानी चौरी राम दरबार के पास एक जगह है सूरीधार। सूरीधार के पास में हूं और सूरीधार के पास में एक कॉलोनी है, और यहाँ पर बहुत सारे के लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। और मैं आखिर क्यों पहुंचा हूं यहाँ पर, क्योंकि लगातार यहाँ बाघ का आतंक बनाया हुआ है। क्या कुछ आतंक बना हुआ है वो भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस समय आया हूं मैं ग्राउंड जीरो पर, और यहीं के लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे आखिर गाय के बछड़े पर कैसे हमला हुआ और बाघ कब से यहाँ पर गश्त कर रहा है। तो चलते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। पहले आप अपना शुभ नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेश उनियाल। उनियाल जी, एक बात जानना चाहता हूँ, कब से बाघ यहाँ पर घूम रहा है? यहाँ से सर लगातार बाघ घूम रहा है जी। और आज जो है उसने ये जो है ये घटना कर दी। घटना कब की है ये कल शाम की है। कैसे कैसे हुआ? ये जो है ये गाय का बछड़ा हमारे भाई साहब का इनका पाला हुआ था जी और ये गरीब आदमी हैं। जी इन्होंने अपनी दिनचर्या के अनुसार जो है अपना पाल रखे थे, उससे पता नहीं ये क्या लाभ उठाते थे क्या नहीं उठाते थे, जी लेकिन उसको बाघ ने निवाला बना दिया अपना। जी। तो यहाँ पे हमारे जितने बच्चे हैं, हमारी जो कॉलोनी है, आज सारे बच्चे जो है अपने जो है कमरों के अंदर कैद हो गए उस डर के मारे। तो बाघ आपको दिखा? मुझे दिखा। मैं जो है 5 बजे सुबह घूमने जाता हूँ, उसके बाद वो पीछे से यहाँ पे जो है उस पे अटैक कर रहा था। अच्छा ठीक, लेकिन मैं 2 बार घर गया जी डर के मारे। फिर मैं तीसरी बार आया ना, तो वो यहाँ से इस रास्ते जो है निकला। क्या ये सूचना आपने वन विभाग को दी अभी? वन विभाग को दी सर। क्या वन कुछ कहा विभाग वन वाले विभाग ने? आए, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी। अच्छा, वन विभाग की टीम मौके पे पहुंच जी, गई थी? उन्होंने जो है उसको जो भी है उनका जो है दफनाया, ये सब वन विभाग वालों ने। जी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी। तो अभी क्या चाह रहे हैं अभी? मैं ये चाह रहा हूँ सर कि उसको कैद किया जाए, जी उस बाघ को, जी। ताकि हम लोग यहाँ से थोड़ा आजाद होके जिए। मतलब डर लग रहा है आपको बहुत और ज्यादा? डर, यहाँ पे बच्चे जो है सारे जो है कैद हो गए। अभी 4, साढ़े 4, 5 बज रही हैं, सब बच्चे अपने दरवाजे लगा के बंद हो गए। तो साथियों, कुछ और भी साथी हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम प्रदीप बोगना है जी और मैं ये एक स्थानीय निवासी हूँ। जी। आपने भी देखा था क्या बाघ को? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उससे ठीक 15 मिनट पहले जो है मैं यहाँ आया और उसके 15 मिनट बाद मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक बछड़े को उसने बाघ ने निवाला बना दिया। हाँ जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर हम तो शासन प्रशासन से मांग चाह रहे हैं कि जल्दी जो है इस पर कार्रवाई की जाए जी। और उसको जो है इसकी कुछ उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इनमें डर का माहौल बना हुआ है। तो साथियों, ये देख सकते हैं कि डर का माहौल बना हुआ है। तो ये साथी मेरे साथ में थे, ये इनका कहना है कि बाघ को यहाँ से पिंजरे में कैद किया जाए और इसको यहाँ से लेकर जाया जाए, मगर ये वन विभाग कब संज्ञान लेगा इस बात को, ये तो बात की बात है। मगर कुछ और भी साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है बाघ को लेकर। जी नमस्कार सर। सर धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। जी जी आपका बहुत धन्यवाद। बात ये है सर कि यहाँ पे जो है बाघ हमने अभी नहीं, जी। विगत कुछ दिनों पहले मेरे मकान यहाँ ऊपर पड़ता है सर, वहाँ एक
डॉग का बच्चा था जी उसको पकड़ के ले गया। जी। उसने काफी आतंक यहाँ पे, और हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको 2-3 बार देखा है। यहाँ पे सर आज हमारा पालतू बछड़ा जी। अंदर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन गेट बंद था। गाय का बछड़ा जो आप कह रहे हैं उसको दफना दिया गया है? जी सर, धन भाग गया, और उसके वन विभाग के कर्मचारी आए। जी। वन विभाग के कौन कौन से कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे? उनके फॉरेस्ट विभाग के 2 कर्मचारी आए थे सर। उनका नाम बताएंगे? नाम तो एक तो नेगी जी है सर, जी, और एक सरलानी जी है सर। चलो बहुत अच्छी बात है कि वन विभाग के लोग सक्रिय हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं, और रात को गश्त करेंगे या नहीं वो तो वक्त और समय बताएगा, मगर कुछ और साथी हैं उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। जी बच्चों नमस्कार। नमस्कार भाई। शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजय बोगना है। जी बोगना जी। पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि जी। आप यहाँ पे आए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात बाग की नहीं है। जी। यहाँ पे जितने भी और भी जितने जंगली जानवर है, जी जैसे बंदर हो गए, रीछ हो गए, जी, इनका भी बहुत आतंक है। ये बंदरों का भी जो है, वन विभाग एक जगह से बंदरों को उठा के दूसरी जगह छोड़ देता है जी। और वो भी इतने एग्रेसिव हो रहे हैं कि उनको जो है छुड़ाना भी कोई, मतलब उनको भगाना इतना मुश्किल हो गया है कि बिल्कुल वो करना शुरू कर देते हैं, एग्रेसिव हो गए हैं। तो वन विभाग को कोई ना कुछ सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो जंगली जानवर हैं और जो इंसान है उनके बीच जो संघर्ष है वो कम हो सके। आपने आसपास के जो प्रतिनिधि हैं या अन्य अधिकारी वन विभाग के हैं उनको सूचना पहुंचाई है? वन विभाग के अधिकारियों को मैंने सुबह फोन किया जब ये बछड़ी को खाया था बाघ ने। उसके बाद उससे पहले भी हम बोलते रहते हैं जी। जब हमें मौका मिलता है तो हम बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ वन विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो क्या संज्ञान लिया वन विभाग ने? अभी तक तो मुझे कोई सकारात्मक कार्रवाई लगी नहीं है, क्योंकि बंदरों के लिए भी हमने पहले भी सूचना दी है, वन विभाग को सूचना दी है, लेकिन बंदरों का आतंक ज्यों का त्यों बना हुआ है। हम यहाँ पे आज के डेट पे पहाड़ जितने खाली हो रहे हैं, सब बंजर हो रहे हैं, उसका प्रमुख कारण ये है कि जंगली जानवर चाहे सुअर हो, बंदर हैं और काखड़ हो गए और कई सारे जानवर हैं, फसलों को चौपट कर रहे हैं। हम जो मेहनत करते भी हैं वो मेहनत का हमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ उसका प्रतिफल। तो इस वजह से आम आदमी जो है मजबूरी होकर बंजर खेतों को छोड़ रहा है। कभी आपने सोचा कि आखिर बाघ जंगलों में रहने के बजाय और घरों की ओर दौड़ रहे हैं, कारण? तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें जो वन विभाग है उन्हें अच्छी नीति इस पे बनानी चाहिए और करना चाहिए, इस पे शोध होना चाहिए कि क्यों वो जंगली जानवर जितने उन्हें जंगलों में रहना चाहिए लेकिन वो आबादी की तरफ दौड़ रहे हैं। एक तो मेरा मानना यह है कि जो आपका जंगलों में आदमियों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया है। बाहर के लोग प्रॉपर्टी लेके और यहाँ पे जंगलों में जो है कॉटेज बना रहे हैं, तो जानवरों को जब वहाँ हस्तक्षेप हो रहा है, इंसानी हस्तक्षेप हो रहा है, तो आबादी की तरफ भाग रहे हैं, है ना। और ये भी एक प्रमुख कारण मुझे लगता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सामने डांडा चलिए, वहाँ पे कॉटेज बने हुए हैं, इधर ऊपर देख लीजिए कॉटेज बने हुए हैं, तो जंगली जानवर कहाँ जाएगा? यदि उस पद पर आप होते तो क्या कुछ करते? कुछ देखिए, अगर हम होते तो हम सभी लोगों से मिलके आपस में सलाह करके कुछ ना कुछ उसका निकालने का प्रयास करते कि कुछ ना कुछ समाधान निकले उस चीज का, निष्कर्ष निकलता। हाँ बिल्कुल, निष्कर्ष निकालने का समाधान करते हम उसमें जी, कुछ ना कुछ करते कि एक इंसान और एक आदमी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। ये समाज का मामला है, इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, आम मीटिंगें होनी चाहिए, वन विभाग को भी लोगों से संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि वन विभाग के भी संज्ञान में है ये बात कि जो जंगली जानवर हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब वन विभाग को इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब कोई घटना हो जाएगी तब जाके हम एक्टिव होंगे। और घटना तो हुई है। हाँ, घटना हुई है, कल बछड़ा खाया है। और मैं तो डेली देख रहा हूँ कि प्रत्येक दिन अखबार पे चमोली और पौड़ी गढ़वाल में एक एक आदमी के खाने की सूचना मिल रही है कि आज वहाँ खा लिया इंसान को, वहाँ भालू ने कर दिया, हमला कर दिया, है ना। तो फिर कैसे विकास हो पाएगा पहाड़ों का? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और साथी मेरे साथ हैं। इस चीज को मतलब जो घटना हमारी अगर कल को हो जाए, बच्चे बुच्चे यहाँ पे रात को निकलते हैं, स्टूडेंट हैं 7 बजे तक, तो इसके लिए क्यों ना पिंजरा लगाई जाए और इसको वक्त से पहले कैप्चर किया जाए सर। बहुत बहुत अगर कार्रवाई हो सकती है तो उसके लिए बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं पिंजरा लगाया जाए, ये कुछ कहना है ग्रामीणों का। कुछ और भी अंकल जी कुछ कह रहे हैं। जी अंकल जी नमस्कार। हमारा कहना ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इसका समाधान होना चाहिए। ये जो है वन विभाग के संज्ञान में भी बातें हैं, और जो है अगर देखो ऐसा है जंगलों में जो है भाई जंगली जानवर है, उन्होंने जंगलों में रहना है। जंगलों में जो है लोग पिकनिक मना रहे हैं, टूर मना रहे हैं। जंगलों में जो है पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे यहाँ इको पार्क इन्होंने बना रखा है। तो इसमें जो है सबका भागीदारी होनी चाहिए, समाज की भी होनी चाहिए, और वन विभाग की खास करके वन विभाग की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं कि क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। ग्रामीण लगातार परेशान है और घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रखा है, मगर जिला अधिकारी महोदय और जो यहाँ के जो विधायक हैं
किशोर उपाध्याय जी और अन्य जो भी वन विभाग के अधिकारी इस बात को संज्ञान लेके आखिर माहौल क्या कुछ बना हुआ है। और ये तो पुरुष लोग हैं फिर भी इनको डर कम लगता है। कहते हैं ना मर्द हैं तो मर्दों को कभी डर नहीं लगता है, मगर कुछ पुरुष में से कुछ महिलाएं भी हैं, उनका क्या कुछ कहना, उनके पास भी जाएंगे, पूछने का प्रयास करेंगे। बड़ी जी प्रणाम, क्या नाम है आपको? मंजू देवी। एक बात बता, तुम डर नहीं लगे बल कहीं देखेंगे डरना? बाघ दिखे और कहीं दिखे थे। अच्छा तो बैरों मुश्किल हो लो। हाँ तो मुश्किल ही बनी बैरों तो जब बाघ होगी सब ते बच्चान कच्चान सब को छोटा छोटा तो बन जाना है तुम? बन तो नहीं जाना हम पर तब बन तो जंगल होगी तब बाघ की तो डर छंदी है ना। बन छोड़े आली तो कने जानी बन छोड़े आली जंगल होगी तब बाघ की डर होगी। ये तुम लगातार बन जाना ना तब ये नहीं हो तो ना 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 तब बागन दूर भागन तो। हाँ दूर भागन तो होता वो बहुत पकड़। ये देख ले भाई क्या बोल रहे बड़ी जी। चलो थोड़ा और भी कुछ लोगों ने। बड़ी जी प्रणाम। प्रणाम। क्या नोच है आपको? प्रभा देवी। एक बात बता। हाँ जी। नो तो आपको बहुत बढ़िया। हाँ। मगर बाघ भी उड़े उड़े बाघ तब देखो हमारे बगल बरौन हुई तो हमें बाघ की भी बहुत डर है घर के आसपास। तो की आप डर नहीं? हफ्ता 10 दिन होगी लगातार कई बार लगातार रोज एक चक्कर रोज की आप बाघ दिखी डरना? बाघ आप देखेंगे बाघ डरना? हम देखे बाघ नहीं डरता, हम देखे बाघ डरता नहीं, हमें बाघ देखे डरने लगे। ये देख लीजिए कभी बाघ इंसानों को देखकर डरता था मगर अब इंसानों को देखकर बाघ नहीं डर रहा है, इंसान बाघ को देखकर डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? एक और दीदी मेरे साथ में, उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। दीदी प्रणाम। प्रणाम। क्या नोच है आपको? विद्योत। एक बात बता, की आप बाघ दिखी डरना? क्यों भैया नो? अब बाघ दिखी तो डर नहीं है। तो पहले बनकर राजा आप होते ना, अब की नहीं आप राजा बने। अब बाघ राजा हो गए। बाघ राजा हो गए। तुम खेती बाड़ी छोड़ा ली, अब जंगलों में जानो छोड़ा लिया। खेती बाड़ी तो हम कर दो पर तो रख दे नहीं जंगली जानवर। अच्छा कर दो नहीं कर दो हम छंदियो। तो देखिएगा साथियों, खेती बाड़ी भी करते हैं मगर घर के अंदर ही ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं है, साथ में बाउंड्री भी की हुई है। मगर खबर को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा आखिर क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, और तत्काल इस बात को संज्ञान ले विभाग की बात को लेकर। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नोच है आपको? मेरा प्रदीप बोगना है जी। तो जो घटना हुई थी वो गाय को बच्चा कैसे थे? गाय को बच्चा मेरे तो जी 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 ना, पर 2.5 साल की बछड़ी थी वो जी। मैंने इतने अच्छे ढंग से पाल रखी थी वो जी कि मैं मतलब उसका नाम भी प्रगति रखा हुआ था। अच्छा। क्योंकि हमारा ये जो सूरीदार है तो प्रगति बिहार से हमारा मतलब वो नाम मतलब रखा हुआ था और उसका नाम भी मैंने प्रगति रखा हुआ था। पर लेकिन उस बछड़ी को जो है कल बाघ ने जो है वो कर दिया। वन विभाग भी आया था, सब आए थे, सबने मतलब संज्ञान में ली बात। मतलब ये नेगी जी थे, सकरानी जी थे, उन्होंने मतलब अपनी बात ऊपर रखी है तो हमने कागज समेट कर रखे हैं। पर लेकिन ये है कि मेरी बछड़ी तो आप वापस आ नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस बाघ को जो है पिंजरे के अंदर बंद करो। तो साथियों ये देख सकते हैं आज जिस तरीके से लोग गाय को नहीं पाल रहे हैं, गाय के बच्चों को नहीं पाल रहे हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं, वैसे ये गौ सेवा के तरीके से गौ सेवा करते थे। दुख मन में है मगर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब तो वो तो चले गई, वो दोबारा से आ नहीं सकती है। मगर जो बाघ है, बाघ को कहीं और शिफ्ट किया जाए, यहाँ से पिंजरे पर लेकर बंद किया जाए और उसे लेकर जाया जाए। मगर कहाँ लेकर जाएगा वन विभाग, ये तो वन विभाग जाने, मगर खबर को शेयर करेगा। साथियों क्या कुछ कहना है दोबारा आपका? ये बाघ अगर मुझे मिल जाएगा ना जी, जिसने मेरी बछड़ी मतलब पाली हुई ऐसे खाए ना तो उसके मैं अभी मार दूंगा उसे। नहीं ऐसा तो नहीं करना है आपको, क्योंकि आप समझदार हैं, बाघ को नहीं मारना। मैंने बाघ को मार दूंगा चाहे मैं, ये है कि जो मैंने इतने प्यार से पाली हुई थी वो ना, मेरी प्रगति नाम रखा हुआ था उसका। पर लेकिन मुझे जो दुख होगा वो उसको थोड़ी नहीं होगा, किसी को और को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप सोच सकते हैं साथियों कि कितना क्रोध है, कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा, मगर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बाघ भी एक पशु है, उसको भी बचाना हमारा काम है। क्योंकि जब जंगलों में कुछ नहीं मिलेगा तो घरों की ओर बाघ जरूर दौड़ेगा। तो वन विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, खबर को शेयर करेगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।